हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग ये शर्ट बनाना सीखेंगे। ये शर्ट इस तरह पजामे के साथ नाइट वेयर बन सकता है। बहुत ही कंफर्टेबल होता है, आप चाहे सर्दियों के लिए बनाओ या गर्मियों के लिए बनाओ। तो ये शर्ट कैसे बनती है वो हम इस वीडियो में देखेंगे, कटिंग एज वेल एज स्टिचिंग। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। सबसे पहले हम लोग फैब्रिक लेंगे अपना, इसको डबल फोल्ड करेंगे। ठीक है, हम लोग सिर्फ बैक पार्ट अभी कट करेंगे। इसकी लेंथ ले लीजिए, जैसे मेरी लेंथ है रिक्वायर्ड 26 है, तो मैं उसमें 2+ ऐड कर रही हूँ। इसी तरह से विड्थ ले लो, जैसे अगर आपकी विड्थ 9 है तो उसमें 2+ कर लो 12। ठीक है, इस तरह से लेंथ और विड्थ ले लेनी है। फिर नेक जो है इसका 3 इंच लेंगे, या 4 इंच ले लो, या 3.5 इंच ले लो। जैसे मैंने नेक लिया है 3 इंचज़, ठीक है, और मैंने पूरा जो तीरा है वो 7.5 इंचज़ लिया है। ये 1/2 इंच डायगनल के लिए, और ये शोल्डर, तो यहाँ से भी ये 7 इंचज़ होगा। तो फिर हम ये ऊपर से नीचे मैच कर लेंगे। तो उसके बाद हम लोग अपनी जो फिटिंग होती है ब्रेस्ट की, जैसे यहाँ पे मेरी 8 है तो वो लगाएंगे। देन 6 इंचज़ छोड़कर हमारी वेस्ट की जो फिटिंग है, जैसे इसमें है 7.5, एंड देन हम 21 इंचज़, मतलब जो फुल हमारी लेंथ है जितनी भी है 26 इंचज़, तो यहाँ से हम लोग इस तरह से शोल्डर कट करेंगे। और ये 1/2 इंच डायगनल, तो ये शोल्डर हो गया हमारा। और ये हम अपनी मेजरमेंट को मार्क कर लेंगे। और जो लास्ट है वो हम पूरा एंड तक लेके जाएंगे, क्योंकि ये नाइट वेयर है तो ये लूज़ चलेगा। इसकी आर्म्स और इसकी फ़िटिंग जो है वो काफ़ी लूज़ होएगी, तो इसको हमने मैच कर लेना है। तो ये देखिए, ये मैच कर लिया। अब वहाँ पे 1 इंच या 1.5 इंच छोड़कर आपको कटिंग कर लेनी है। तो मैंने कटिंग कर ली। अब ये 3 इंचज़ था, अब यहाँ पे 1/2 इंच लेना है, क्योंकि हमने कॉलर लगाना है, तो 1/2 इंच की गुलाई डाल देनी है। तो ये हमारा बैक पार्ट जो है वो कट हो गया फाइनल। सो अब हम फ्रंट की तरफ चलते हैं। तो हम फ्रंट पार्ट कट करते हैं। उसको हमने फ्रंट पार्ट का जो पार्ट है, आप 2 पीसेस अलग अलग कट करोगे। आपने स्टार्टिंग में 1.5 इंच छोड़कर, ठीक है, पहले 1.5 इंच का मार्क ले लेना। जो मेरा फ्रंट पार्ट है वो सिंगल पीस पड़ा है, डबल फोल्डेड नहीं है। अब ये 1.5 इंच उतना मार्क कर लेना जितनी हमारी लेंथ है शर्ट की। एंड देन उसके आगे हमने रखना है ये अपना बैक कमीज़, और फिर सेम हमने कट करना है जो भी हमारी मेजरमेंट है। इसी तरह से हम सेकंड पीस कट करेंगे, इसको हम दूसरे पर रख के सेम पीस कट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 पीसेस जो है वो कट हो गए। तो ये देखो, ये 2 पीसेस हैं, 1 इधर है 1 इधर है, इस तरह से इनकी ओपनिंग होएगी। तो यहाँ पे देखिए, अब हम जब नेक कट करेंगे, तो जैसे हमारा 3 इंच नेक था, तो हम 4 इंच जो है इसकी लेंथ लेंगे। ठीक है, फिर बॉक्स बनाएंगे और फिर हम उसको कर्व करेंगे। ये हमारा नॉर्मल होना था, बट क्योंकि हमने यहाँ पे 1.5 इंच जो है वो छोड़ा है। ठीक है, नॉर्मल हमारी कटिंग इस तरह से होनी थी, बट यहाँ पे हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है ना, तो आप 1.5 इंच छोड़कर ये मार्किंग लगाओगे। ठीक है, पहले 1.5 इंच छोड़ लोगे, उसके बाद ये मार्किंग लगानी है। उसके बाद से आपने 3 इंच लेना है, और नीचे से 4 इंच लेना है, और फिर आपने कटिंग करनी है। इसको इस तरह से कर्व देके आपने ये पूरा कट कर लेना है। ये दोनों पार्ट्स हम लोग कट कर सकते हैं एक दूसरे के ऊपर रखकर। तो इस तरह से ध्यान से कट करना है। तो इट्स डन। सो ये कटिंग हो गई है हमारे फ्रंट पार्ट की। और क्योंकि फ्रंट पार्ट में हम लोग जो शोल्डर है उसमें थोड़ा सा कर्व डालते हैं ज़्यादा, तो इसमें भी वो 1/2 इंच का कर्व जो है वो आप डालोगे। ठीक है, ये मैंने दोनों जो मेरे क्लॉथ्स थे वो इकट्ठे रखे हुए हैं। सो ये इकट्ठे कट हो जाएंगे। इसकी मैंने कटिंग कर ली है। नाउ अब हम क्या कर रहे हैं,
मैंने ये मतलब कि डबल पीसेस लेने हैं मैंने 6 इंचज़ के, और लेंथ इनकी वही होएगी जो हमारी कमीज़ की लेंथ है। और ये 6 इंचज़ के हमने लॉन्ग लेने हैं। 6 इंचज़ की इनकी विड्थ होएगी और लेंथ उतनी ही होएगी जितनी हमारी शर्ट है। तो ये डबल पीसेस कट करने हैं आपने, क्योंकि हमारा जो फ्रंट पार्ट है उसमें 2 पीसेस हैं, तो ये दोनों पे लगेंगे। ठीक है, इस तरह से ये मैंने कट कर ली। ये देखो ये डबल है। तो अब देखिए ये हमारी आर्म्स हैं। आर्म्स की लेंथ और विड्थ जैसे आपको रखनी है, जैसे लेंथ आपको कितनी रखनी है, और जैसे विड्थ तो नॉर्मल अगर पतले हैं तो हम 10 लेंगे। ठीक है, अगर हम डबल फोल्ड ले रहे हैं तो 10 लेंगे। तो इस तरह से हमने इसकी आर्म्स कट कर लेनी है। अगर आपको आर्म्स कट नहीं करनी आती तो मैं आपको एक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ पे आर्म्स कैसे कट करते हैं उसके बारे में डिटेल में बताया गया है। तो इसमें सिंपली हम लोग इस तरह से आर्म कट कर रहे हैं जैसे कि नॉर्मल हम कट करते हैं, और फिर इसको ज्वाइन कर लो। एंड देन इसमें भी हम एक्स्ट्रा पार्ट रखेंगे। ठीक है, एंड देन इसको कट कर लो। ये शर्ट बनाना बहुत ही इजी है। जैसे ये फर्स्ट पार्ट कट हो गया, हम दूसरी आर्म भी ऐसे कट करेंगे। अब हमने जो 6 इंचज़ विड्थ के और इक्वल लेंथ के पीसेस कट करे थे उसको फ्रंट पे ऐसे जोड़ना है। मतलब जो फ्रंट साइड है उसको आपने सीधी रखनी है, और ये जो पीसेस हैं इनको आपने ऑपोजिट रखना है। ठीक है, और इनको ज्वाइन कराना है, यहाँ से स्टिच करनी है इनको सीधा। ठीक है, ये सीधा है, वो ऑपोजिट रखा है हमने। तो ये हमारे स्टिच हो गए हैं, हमने स्टिच कर लिया है। यू कैन सी दिस, दोनों साइड अब सीधी हो गई है। अब हमने क्या करना है कि जैसे ये फ्रंट में गुलाई है, सेम वैसी गुलाई हमने ये जो हमारा 6 इंचज़ का पीस था उसमें कट करनी है, और ऐसे ही हमने सेकंड फैब्रिक में करना है। ये देखो, ठीक है। सो ये हो गए दोनों पीस। फिर हमने इन दोनों को जोड़ लेना है। फ्रंट को बैक के साथ आप ज्वाइन कर लोगे। उसके बाद इस तरह से कुछ ये दिखाई देगा। अब हम इसमें कॉलर लगाएंगे। कॉलर लगाने के लिए आप लोगों ने जहाँ पे सीन लगाई थी वहाँ से 2 इंचज़ छोड़कर, ठीक है, 2 इंचज़ छोड़कर इस साइड से भी और दूसरी साइड से भी 2 इंचज़ छोड़कर फिर आपने मेजर करना है। जहाँ पर हमने फैब्रिक लगाया है, सीन लगाई है, वहाँ से 2 इंचज़ आपको छोड़कर फिर मेजर करना है। दोनों साइड से 2 इंचज़ छोड़कर आपको मेजर करना है हमारे कॉलर के लिए। तो आप इसको कैसे मेजर करोगे, जैसे देखो मैंने इसको ऐसे पकड़ा है, इसके ऊपर इंची टेप लगाकर आप देखोगे ये कितना आ रहा है। तो जैसे ये आ रहा है 8.5, ठीक है। तो मतलब ये सिंगल है, इसका डबल मतलब ये डबल है तो 8.5 आ रहा है। तो ऐसे ही हमने ये बुकरम का पीस लिया है, इसको भी डबल 8.5, और इसकी विड्थ बच्चे आपने वैसे रखनी है जितनी आपको चाहिए, जैसे 4 इंचज़ या 3 इंचज़। तो एक साइड से 1 इंच रखकर आपको इस तरह से गोलाई देनी है और इसको फिर कट कर लेना है। तो अब ये मैंने डबल फोल्ड क्लॉथ रखा है, उसके ऊपर मैंने ये रखा है अपना कॉलर, और इसकी जो गुलाई वाली साइड है वो नहीं स्टिच करनी है, उसके ऑपोजिट साइड आपने स्टिच कर लेनी है तीनों साइड से, ठीक है। फिर वो गुलाई वाली साइड से एक्स्ट्रा जो है वो आपने कट कर देना है। सिर्फ हाफ इंच का छोड़ना है, क्योंकि हाफ इंच ही रिक्वायर्ड है ज्वाइन करवाने के लिए। अब इसको आपने ओपन करना है लाइक दिस। ओपन करने के बाद इसकी तीनों साइड्स पे आप ऊपर पे स्टिच करोगे, ठीक है, ताकि हमारा जो बुकरम है वो खड़ा रहे। अब इसको यहाँ से लेके यहाँ से पकड़कर यहाँ दूसरे एंड तक, जहाँ तक हम लोगों ने मेजर करा था वहाँ तक आप इसको स्टिच करोगे, और ट्राई करना हाफ से स्टार्ट करना, मतलब कमीज़ का हाफ और उसका। तो ये हमारा कॉलर जो है लग गया है। अगर आपको कॉलर कैसे लगाना है उसकी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट, उसकी भी मैं एक बनाऊंगी वीडियो, बहुत इजी वाले कॉलर की।
उसके बाद देखिए अब ये हमारा रेडी हो गया। अब हम इसमें आर्म्स लगाएंगे। आर्म्स लगाने से पहले जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है पहले इसका कर लेते हैं। इसको हमने इस तरह से रखना है, ठीक है। ये ऑपोजिट साइड है, इसको हमने इस तरह से स्टिच करना है। देखिए जैसे मैंने रखा है सेम एग्जैक्ट वैसे ही हमारी फ्रंट साइड जो है वो पीछे है। ये देखिए हमारा जो कॉलर है, कॉलर के ऊपर ही हमने रखना है, ठीक है। इसको इस तरह से स्टिच कर लेना है, यहाँ तक दोनों साइड से ऐसे स्टिच करना है। इससे ये होगा कि फिनिशिंग बहुत अच्छी आ जाएगी। वो जो हमारे आगे जो पार्ट्स थे बटन्स के लिए उनकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आ जाएगी। तो इट्स डन। ये देखो ये स्टिच हो गए हैं। अब इसको हम सीधा करेंगे। ये यहाँ पे देखो फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है ये। तो ये हमारा डन हो गया। इसको आप आयरन कर सकते हो ताकि ये अच्छे से बैठे। उसके बाद अब हम आर्म्स लगाएंगे। आर्म्स हम वैसे ही लगाएंगे जैसे शर्ट्स में लगती है, और उसकी भी वीडियो है आर्म्स को कैसे लगाना है। अगर आपको वो वीडियो देखनी है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अब यहाँ पे इसको फिनिशिंग देने के लिए हम एक सीम लगाएंगे स्टार्टिंग से लेके एंड तक, ठीक है। उसको आप डबल फोल्ड कर सकते हो। ये देखो इस तरह से हमने सीन लगा दी, ठीक है, सारी जगह कॉलर तक। अब ये हमारी आर्म्स हैं। आर्म्स की पहले आप फ्रंट साइड रेडी कर लेना। कैसे करते हैं, जैसे सिंपल हेम करके, और ये जो है हमारी साइड ऊपर लगेगी कमीज़ के। इसको मैंने 1.5 इंच ही रखा है। 1.5 इंच करके मैं इसको हेम कर रही हूँ। ये हेम हो गया। अब ये अटैच करेंगे। ये हमारा कमीज़ का पार्ट है, इसको ऐसे ही ऊपर रख के हमने अटैच करना है, ठीक है। फ्रंट पार्ट हमारा सीधा है, उसके ऊपर हम लोग अपना कमीज़ रखेंगे, उसके ऊपर हम लोग अपनी आर्म रखेंगे। इस तरह से सेंटर ज्वाइन कराना है। पहले सेंटर से आपने सीन लगानी है एक साइड पे, फिर सेंटर से लगानी है दूसरी साइड पे, ठीक है। और फिर इसको स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा, देखिए लाइक दिस। इसी तरह से हमने दूसरी साइड पे भी स्टिच कर लेनी है। तो इस तरह से दिखाई दिया हमारा आर्म। तो बाकी फिर हमने ये फिटिंग के निशान लगा लेने हैं। आर्म से स्टार्ट होकर हमने पूरी लेंथ ऑफ शर्ट तक हमने फिटिंग के निशान लगा लेने हैं। फिटिंग के निशान लग गए, उसके बाद हम लोग सेंटर में जो हमने पट्टी लगाई थी उस पर बटन्स लगाएंगे, और जो ये नीचे वाला पार्ट है इसको भी आप 1.5 इंच फोल्ड कर दोगे, ठीक है। तो ये हमारी कमीज़ जो है वो रेडी हो चुकी है। यहाँ पे बटन्स लगेंगे, आप 5 लगा लो, 6 लगा लो। थैंक यू सो मच।